बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आवाज़ के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? आज मार्केट में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था कि चाइनीज़ मार्केट काफ़ी ऊपर है और थोड़ा सा इंडियन मार्केट में डिक्लाइन है, तो एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है क्या कि जो हमारी इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी सी शायद अब एक करेक्ट होगी, या फिर इंडियन मार्केट अभी भी आउट परफॉर्म करेगा? आपकी बात सही है। इंडोनेशिया के बाद वी आर द सेकंड बेस्ट जो परफॉर्मेंस वाइज आप देखें तो डॉलर टर्म्स में ईयर टू डेट हम लोग -5% है, लेकिन बाकी विश्व के हिसाब से हमारा आउट परफॉर्मेंस रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि चाइना वो करीबन 33% ईयर टू डेट जनवरी से अब तक नीचे गिरा है। और फिर आप देखिए MSCI इमर्जिंग मार्केट्स 26% गिरा है। S&P को देखिए, अमेरिका का S&P करीबन 16-17% इस साल गिर चुका है। तो वो उनके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ से और मुझे लगता है कि $20 बिलियन का जो फॉरेनर का सेलिंग आया है इंडिया में, उसके बावजूद भी जो मार्केट सिर्फ 5% गिरा है, उसकी ये वजह है कि डोमेस्टिक डिमांड, रिटेल और म्यूचुअल फंड जो डिमांड है वो मजबूत रहा है अब तक। लेकिन आगे जाके ये जो मजबूत रहेगा कि नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अभी आज की तारीख में आप देखिए कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और उनके जो FDs है, 5 ईयर क्यूमुलेटिव FD का IRR यील्ड जो आ रहा है वो करीबन 8.9% आ रहा है। आप देखिए टाटा कैपिटल के जो डिपॉजिट्स जो लिस्टेड है वो करीबन 8% दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो मार्केट, अपनी इंडियन मार्केट को जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का सपोर्ट था वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो अब तक करीबन 5.5-6% इंटरेस्ट दे रही थी, अब जाके ये जो फिक्स डिपॉजिट्स है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल जो पैसा है वो पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं जाएगा, थोड़ा फिक्स इनकम में भी शुरू हो जाएगा जाने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक थोड़ी सी सेक्टोरल बात कर लेते हैं। गौतम जी, एक IT वर्सेस बैंक्स में एक बहुत बड़ी ट्रेड प्ले आउट हुई, जिसमें इस साल हमने देखा कि बैंक्स में ज़बरदस्त बाइंग आई और IT में मैसिव डिक्लाइन आई 3 साल के बुल मार्केट के बाद। अब इस ट्रेड में आपका क्या व्यू है गिवन करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और जो US में इस समय माहौल है उसको देखते हुए? अब ये जो मार्केट के जो सबसे बड़े सेक्टर्स हैं इन पर क्या व्यू होगा आपका? मुझे लगता है कि दोनों अभी भी लुक्रेटिव है। मुझे बैंक्स अभी भी पसंद है, HDFC हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, और पब्लिक सेक्टर में हमें SBI पसंद है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि IT क्षेत्र में भी करेक्शन जो आना था वो आ चुका है, और जो ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो मुझे लगता है कि फॉर द मोस्ट पार्ट वर क्वाइट पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि दोनों में लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन रखे तो इन दोनों क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। ओके, तो आपने अगर आप देखिए बैंक से अपना गौतम जी व्यू रखा। गौतम जी, एक दो स्पेस और देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि हमने चाइनीज़ मार्केट की अगर आप देखें पिछले 2 दिन की तेज़ी पर फोकस किया, बात करी आपने कि आई थिंक इंटरेस्ट रेट सिनारियो और आज के चलते अगर आप देखें पॉसिबली अगर आप देखें जो रिटेल का पैसा मार्केट्स को चेस कर रहा था उसकी तीव्रता में थोड़ा धीमापन आ जाएगा, ये आपका व्यू है। तो ऐसे में सर कुछ ऐसे स्पेस जहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, वो कौन से होंगे? मैं सिर्फ एक इंस्टेंस के तौर पे कह रहा हूं। अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले सर हम सीमेंट पे बात कर रहे थे। सीमेंट ऐसे भागा पिछले 4 महीने में ड्यू टू दिस आई थिंक M&A एक्टिविटीज, जितना मेरे ख्याल से शायद 2 साल में भी नहीं भागता था। आपका व्यू क्या कहता है सीमेंट स्पेस में? आप क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर अभी चेस करें इसको? मुझे लगता है कि सीमेंट स्पेस में थोड़ा भी आज की तारीख में ओवर सप्लाई है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि जो कुछ जो प्लांट्स NCLT में है, जो कंपनीज NCLT में या बैंक्स के कंट्रोल में आ चुकी है और जो सीमेंट कंपनीज के एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे, उसमें जो यूटिलाइजेशन लेवल्स थे वो अब तक करीबन 30 या 40% थे और उसमें पैसा बन नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि जो M&A शुरू हुआ है
मर्जर्स एंड एक्विजिशन, सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन जो शुरू हो चुका है, मुझे लगता है वो करीबन अगले 2 या 3 साल तक जारी रहेगा। और उसमें जो अंडर परफॉर्मिंग सीमेंट एसेट्स है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आफ्टर एक्विजिशन बढ़ सकती है, बढ़ेगी, क्योंकि एक्वायरर को तो वही उम्मीद होगी कि भाई जो 30 से 40% प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज की तारीख में चल रही है उसको अभी डबल कैसे करें। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में सीमेंट का जो डिमांड है वो अच्छा है, लेकिन सप्लाई मुझे लगता है अभी भी ज़्यादा है डिमांड से और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो अंडर परफॉर्मिंग जो प्लांट्स है दे विल कम ऑन स्ट्रीम एंड जो भी एक्वायर करेगा वो वहाँ पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइसिंग पर प्रेशर रहेगा। और जो आप देखिए कि आज की तारीख में हाउसिंग इज़ करीबन 65 से 70% हाउसिंग का डिमांड होता है और हाउसिंग में इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ अर्बन हाउसिंग डिमांड को देख के मुझे लगता है कि सीमेंट पे व्यू नहीं ले सकते हम लोग। अपने को रूरल और सेमी अर्बन में भी देखना चाहिए और वहाँ पे आज की तारीख में हालत इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। और जब तक वो नहीं होता है मुझे लगता है कि सीमेंट का जो डिमांड है वो स्टेडी स्टेट रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि डिमांड ज़बरदस्त बढ़ेगा अंटिल सेमी अर्बन और रूरल में डिमांड फॉर हाउसिंग इम्प्रूव्स। ओके, सीमेंट्स पे आपका एक, अगर आप देखें, बहुत एक क्लियर व्यू मैंने सुना सर। अब आते हैं एक और दो स्पेस पे जहाँ पे पैसा बना और अभी तक बन रहा है, और इस बार की जस्ट मैं सामने रखना चाहूँगा L&T की अर्निंग। सर आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स। अच्छे नंबर्स थे यहाँ पे, MNCs ने अगर आप देखें अच्छा पैसा बना के दिया, L&T ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। L&T के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे एक क्वार्टर में। आप देखिए अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो को लेकर अगर आप देखिए कमेंट्री उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। CY 22 में सबसे दमदार तरीके से पैसा बना के देने वाले सेक्टर्स में से ये भी रहा एक, स्पेशली अराउंड आई थिंक अप्रैल मई जून। सिमेंस का, क्यूमिंस का और ABB का प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सर आप लोग कैपिटल गुड्स पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? नहीं, मुझे लगता है कैपिटल गुड्स जो इतने सालों तक कुछ कर नहीं पाया था, L&T को भी आप देखिए पिछले करीबन 5 साल, ये वर्ष शुरू होने के पहले के 5 साल मैं देख रहा हूँ कि L&T में के स्टॉक में कुछ मतलब बड़ा अप्रिसिएशन हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये इस साल से जो मूवमेंट शुरू हो चुका है कैपिटल गुड्स में, वो मुझे लगता है थोड़ी और देर चलेगा। ये एक उसमें मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स में एक ही इश्यू है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है, जो सरकारी कैपेक्स है वो दमदार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपना प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ के, और जो PLI में जो कैपेक्स शुरू हो चुका है सेटिंग अप द न्यू प्लांट्स वगैरह, वो अच्छा है, लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट हम ये नहीं देख रहे कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा कैपेक्स शुरू हो चुका है। जो मुझे लगता है कि यहाँ से जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है उनके शेयर में बढ़ावा वही तभी आएगा जब प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बड़े पाए पे शुरू होता है। ऑफ कोर्स जो हमने सीमेंट की बात की, तो सीमेंट कंपनीज ने तो हर एक सीमेंट कंपनी ने तो मुझे लगता है कि कैपेक्स बढ़ाने का और कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान घोषित कर चुके हैं वो लोग, लेकिन सिर्फ उससे मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ेगा, और कंपनियां जो है उनको भी कैपिटल गुड्स या कैपेक्स करना पड़ेगा, तब जाके कैपिटल गुड्स मुझे लगता है कि इम्प्रूव होंगे। ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार पे आई थिंक मैक्रो फैक्टर्स पे और सेक्टर स्पेसिफिक आपने व्यू शेयर किए। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निकट भविष्य में आपसे फिर बात होगी, मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं तब तक निफ्टी